हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 7.1 हमने इससे पहले चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन हमने डाल दिया था। जो भी इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन भी कर दिया था और उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। तो आप चैनल में जाइए और वहाँ पर सर्च करिए, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी बुक है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर हमें 2 पेयर्स का एक हमें पॉइंट गिवन है और वहाँ पर करना क्या है कि दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कि क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर फर्स्ट हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यहाँ पर 1। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसमें पॉइंट्स कितने हैं 2,3 2,3 2,3 4,1। तो यहाँ पर हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिवन है और यहाँ से डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन। तो मेरे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है बिटवीन द टू पॉइंट्स। आप इसको लर्न कर लीजिए और इसमें लर्न करने की कोई बात ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से डी से डिनोटेड कर देता हूँ डिस्टेंस को, अंडर रूट सपोज दैट आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आप कोई भी ले लीजिए x1 y1 एंड यहाँ पर एंड x2 y2। यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स गिवन है और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये फॉर्मूला है और आपको ये याद रखना भी ज़रूरी है ताकि आप क्वेश्चन करने से वंचित ना रह जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से गिवन पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स, ये देख लीजिए इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का 2,3 एंड 4,1। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले पॉइंट्स में x1 और y1 आप इनको लेट कर लीजिए, x2 एंड y2। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैंने फॉर्मूला ऊपर आपको नोट करा दिया है, तो आप चेक कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ से देख लीजिए x2 माइनस x1, x2 आपका 4 है, x1 2। जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो रेस्पॉन्स अब तक काफ़ी अच्छा दे रहे थे, तो रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दे रहे थे कि बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। इसका एक रीज़न है कि मेरे घर में एक नन्ही परी आई है और जो कि मैं एक बच्ची का अब पिता बन गया हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत लोगों ने प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसलिए मैं वीडियो अपलोड करना मतलब कर नहीं पा रहा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई थी वीडियो अपलोड करने में, कि बता दिया मैंने कि मेरी बेटी ने जन्म लिया है और मुझे बहुत खुशी है। एक पिता बनने में कितनी खुशी होती है और एक जब बेटी पहले जन्म ले तो और कितनी खुशी होती है। तो या जो पिता बने होंगे और जो हैं ऑलरेडी, और उनके जब बेटी जन्म लेती है तो उनको कितनी खुशी होती है। तो चलिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए सभी को धन्यवाद। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 1 है, माइनस y1 कितना है 3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो फुल सपोर्ट करें ताकि मैं भी और अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं।
क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलता है, पीछे से हमें कोई कमेंट्स या कोई लाइक नहीं करेगा, तो हमारा जो मनोबल होता है वो डाउन हो जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि मेरा मनोबल डाउन ना हो और मैं और अच्छे से वीडियो को लेकर के आऊँ, हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 - 2 मीन्स 4 - 2 2 स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 1 - 3 - 2 स्क्वायर ऑफ -2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से स्क्वायर ऑफ 4 सॉरी स्क्वायर ऑफ 2 4 स्क्वायर ऑफ -2 4, दोनों को ऐड कर लीजिए और यहाँ से 4 + 4 8 आता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको और कैसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको देख लीजिए, √8 यहाँ से 8 आया है, तो डिस्टेंस आप इसको डी से भी नोट कर सकते हो और डिस्टेंस भी लिख सकते हैं कंप्लीट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स। यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 × 2 भी लिख सकते हैं और स्क्वायर 4 का जो स्क्वायर रूट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो 2 होता है और अंडर रूट में 2 रहेगा। और जब भी आप कोई भी डिस्टेंस हमारी जब हम फाइंड करते हैं, कोई भी डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, मीन्स डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो यूनिट्स में लिखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। किस में लिखेंगे? यूनिट्स में। तो आप देख लीजिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमें जो पॉइंट्स हैं, जो दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस है, सपोज दैट यहाँ पर कोई ए पॉइंट्स है और यहाँ पर कोई सेकंड पॉइंट्स है, इन दोनों की डिस्टेंस हमने सपोज दैट फाइंड कर ली है, 2√2 आया है। कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या तो सेंटीमीटर में हो सकती है या मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, बट हमें यहाँ पर पता नहीं होता है कि ये सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है। इसके यूनिट्स के एग्जैक्ट यूनिट्स के बारे में आप नहीं बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करें और वहाँ पर यूनिट्स ज़रूर लिखें, ठीक है। ये इसका यूनिट्स में हिंदी में मात्रक बोल देते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से डिस्टेंस आई है 2√2, आप इसको नोट कर लीजिए और इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तब तक मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने यहाँ पर 3 लिया है, इसका थर्ड पार्ट, सेकंड मैंने यहाँ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर सेंड करिए कि इसका जो डिस्टेंस है कितने यूनिट्स आई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट को इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे प्यारे स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको अभी नोट कराया मेरे प्यारे स्टूडेंट। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहीं पर बुक्स में कहीं बुक्स में x1 - x2 लिखा होता है, तो चाहे आप x2 - x1 लिख लीजिए, चाहे आप x2 - x1 लिख लीजिए, चाहे आप x1 - x2 लिख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में लिखना चाहते हैं। अदरवाइज जब आप देखें a - b का होल स्क्वायर, आप देखेंगे b - a के होल स्क्वायर के बराबर होता है, इक्वल होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ये इफ स्क्वायर ऑफ a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ b - a दोनों को ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों साइड्स दोनों सेम होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर अब देखिएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, आप इसको y1 - y2 भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर द गिवन पॉइंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें गिवन है a, b एंड -a, -b। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर पेयर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है और यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस
द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स, मेरे पास स्टूडेंट ऑफ टू पॉइंट्स, यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट ऑफ टू पॉइंट्स इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 आप देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर x2 कितना है आपके पास माइनस ए, x1 यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1, x2 आपका माइनस ए, x1 आपका कितना है मेरे पास स्टूडेंट यहाँ से देखिए a होता है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका माइनस b माइनस y1, यहाँ पर y1 आपका होता है b, तो ये भी माइनस b हो जाएगा। आप देखिएगा जैसे -2 -4 होता है, सिमिलरली -a -2a होता है मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा, -b और -b और -2b, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों के पास होल स्क्वायर है। ये फॉर्मूला के अंदर ही है मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ से -2 होल स्क्वायर ऑफ -2 4 स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ -2 4 स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। आप देखिएगा दोनों में 4 जो नंबर है ये कॉमन डिजिट है, आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप देखिएगा 4 का इसका रूट कितना होता है मेरे पास स्टूडेंट 2 होता है, यू ऑल्सो नो। एंड अंदर क्या रह जाए मेरे पास स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका आंसर है और यहाँ पर इसके आंसर के यूनिट्स आप भूले ना, और ये इसकी डिस्टेंस है, आप इसे नोट कर सकते हैं मेरे पास स्टूडेंट। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तब तक आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप अपनी जो बुक है आपके पास आप उसमें देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आपकी जो बुक है, आपकी बुक में एक सेक्शन 7.2 होगा, आप उसमें देखिएगा वहाँ पर 2 टाउन्स हैं और दोनों टाउन्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो बिटवीन की डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर मैंने जब भी आपको बताया था कि ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मेरे पास फ्रेंड, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कई बार मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट कर लीजिए आप, तो आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पेशेंट यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये यहाँ से ओरिजिन है और यहाँ पर कोई सेकंड टाउन्स है बी, और इसमें बोला ए एंड बी, तो सपोज दैट यहाँ पर ये कोई ए है और यहाँ पर कोई दूसरा सेकंड टाउन है, दोनों के ओरिजिन, दोनों के पॉइंट्स हमें गिवन है। एक है 0,0 जहाँ से स्टार्टिंग की गई है 0,0, नीचे की साइड लिख लेते हैं, ऊपर इसको ओरिजिन लेट कर लेते हैं, ये ए 0,0 एंड बी जो पॉइंट्स है आपका वो कितना है मेरे पे स्टूडेंट 36,15 मेरे पे स्टूडेंट 36,15 देख लेते हैं, यही है क्या? बिल्कुल यही है। और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहाँ पर 2 पॉइंट्स क्या क्या है मेरे पे स्टूडेंट, इनको नोट कर लेते हैं। ए 0,0 एंड बी 36,15। तो यहाँ पर आपने इनको लेट कर लिया है। यहाँ पर लेट करने के बाद आपने क्या करना है मेरे पे स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। चाहे आप इनको x1 y1 कर लीजिए, x1 y1 x2 y2। मेरे पे स्टूडेंट जब भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोले
तो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सीधा सीधा डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो मेरे पे स्टूडेंट यहाँ से आप देख लीजिएगा, सेम यहाँ पर भी हम यही अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पर पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट्स क्या हो 0 0 हो, सपोज दैट ये ओरिजिन से है, तो आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाइए। मीन्स यहाँ पर एक्स और वाई क्या हैं, x2 और y2 है मेरे पे स्टूडेंट। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, दोनों टाइम्स की जो डिस्टेंस है मैं सीधा डायरेक्ट ए बी लिख रहा हूँ मेरे पे स्टूडेंट। यहाँ पर अंडर रूट फॉर्मूला यही अप्लाई कर लेंगे। अब वैसे ये भी कर सकते हैं जो इससे पहले किया था मेरे पे स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये भी अप्लाई कर सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये भी अप्लाई कर सकते हैं मेरे पे स्टूडेंट। यहाँ से देख लीजिए, आप देखिए x2 आपका 36 है और x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 15 है, y1 आपका 0 है। और जब आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं मेरे पे स्टूडेंट, जब आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो x2 का यहाँ पर स्क्वायर ऑफ x2 प्लस स्क्वायर ऑफ y2, यहाँ पर मेरे पे स्टूडेंट सीधा सीधा x2, जब आपके जो पॉइंट्स है पेयर ऑफ पॉइंट्स है उसमें जो पॉइंट्स है ए या बी कोई भी दोनों में एक 0 है, तो सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, स्क्वायर ऑफ 36 स्क्वायर ऑफ 15। तो मेरे पे स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 36 कितना होता है, यहाँ पर 1296 मीन्स 196 प्लस 225, आप दोनों को ऐड करिए मेरे पे स्टूडेंट कितना आता है, 5 और 6 कितना होता है 11, 2 और 9 11 और 1 12, 1 2 और 2 4 और 1 5 1, तो दोनों को ऐड किया मेरे पे स्टूडेंट कितना आता है 1521 मीन्स 1521। और इसका रूट लेंगे मेरे पे स्टूडेंट कितना आता है मेरे पे स्टूडेंट, ये 39 यहाँ पर ये 39 का है मेरे पे स्टूडेंट, यहाँ पर ये 39 यूनिट्स आ जाएगा मेरे पे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 39 यूनिट्स आ जाएगा। आप यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी यही आंसर आने वाला है। तो आप चाहे इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ये अप्लाई कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आना है मेरे पे स्टूडेंट। यहाँ से देख लीजिए स्क्वायर ऑफ 36 माइनस 0 तो 36 ही आ जाएगा मेरे पे स्टूडेंट, यहाँ पर 15 माइनस 0 स्क्वायर ऑफ 15 ही आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर मैंने जैसे कि अभी बताया था 1296 प्लस 225 स्क्वायर ऑफ 15 225। जब आप इसको ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे पाएंगे तो कितना 1521, और इसका स्क्वायर रूट कितना आता है मेरे पे स्टूडेंट 39, कितना आता है 39 यूनिट्स। तो आप चेक कर लीजिए आंसर आपका क्या है। तो मेरे पे स्टूडेंट यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी टाइप से करना है, चाहे आप इस टाइप से कर लीजिए चाहे आप इस टाइप से कर लीजिए, दोनों आपके लिए बेस्ट है।